आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 72 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से 56 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 72 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 72 से यहाँ पर 18 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 56 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 72 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई 72 से यहाँ पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 72 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 72 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9, और 9 से 18 बनाने के लिए इस 9 का किया गया है 2 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 9 दूना के 18। और ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 56 के अंदर है और इस 56 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 56 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 56 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 6 मिलकर बन जाएगा 11, और 11 को क्या कर देंगे हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 9 का 2 गुना करके यहाँ पर 18 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम 11 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दूना के 22, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि संख्या 22 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 22 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 11, 11 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 14, 14 के बाद में दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 26, और 26 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले 11, 11 से कितना बन रहा है 12, 11 से 12 कैसे बनेगा, तो यदि हम 11 में क्या कर दें +1 कर दें तो 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 14, 12 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें +2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 18, 14 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 14 में क्या कर दें +4 कर दें तो 14 और 4 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 26, 18 से 26 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 में क्या कर दें +8 कर दें तो 18 और 8 मिलकर बन जाएगा 26। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 26 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितने भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +1, उसके बाद में +2, उसके बाद में +4, उसके बाद में +8, यानी कि सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए, यहाँ पर देखिए 1 से कितना हुआ 2, 2 से कितना हुआ 4, 4 से कितना हुआ 8 है, यानी कि 1 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 2, 2 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 4,
4 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 8। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 8 से अगली संख्या निकालनी है, तो सभी का 2 गुना किया है तो 8 का भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 8 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16। अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 26 के अंदर क्या कर दें, प्लस 16 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 26 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 16 कर देंगे, तो 26 और 16 मिलकर बन जाएगा 42। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आप एग्जाम में देखेंगे तो आसानी से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। मेरे भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, रैंकिंग टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर देखिए हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना। फॉर्मूला है T बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यहां पर T का मतलब हो जाएगा टोटल, L का मतलब लेफ्ट साइड, R का मतलब राइट साइड। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखिए टोटल छात्रों की संख्या तो हमें दी गई है 50 से। बाकी यहां पर देखिए यहां पर शीर्ष स्थान से, यानी कि यहां पर देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। शीर्ष स्थान से आर्यन का स्थान है कितना, 17वां। ठीक है, और पूछा गया है कि निचले छोर से आर्यन का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई यहां पर देखिए ये तो हो जाएगा, यानी कि यहां पर देखिए ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, अपने को निकालना है राइट साइड। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। टी के स्थान पर यानी कि 50 छात्रों की कक्षा है तो टी के स्थान पर हम रखेंगे 50। उसके बाद में क्या है, एल यानी कि लेफ्ट साइड, यहां पर कितना दिया गया है 17, तो एल के स्थान पर रखेंगे 17। फिर क्या है आर, तो यहां पर कर देंगे प्लस में आर क्योंकि ये तो अपने को निकालना है। उसके बाद में है -1। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ये प्लस का 17 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 17। और यहां पर देखिए ये माइनस का 1 है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। अब यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहले 50, उसके बाद में 17 को इस तरफ लेकर आएंगे, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। फिर क्या है माइनस का 1, माइनस के 1 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। बराबर में क्या बच गया आर, आर अपने को निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 50 प्लस का है और प्लस का 1 है, तो 50 और 1 मिलकर बन जाएगा कितना, ध्यान से देखिए 50 और 1 मिलकर बन जाएगा 51। उसके बाद में क्या है माइनस का 17, तो 51 में से क्या कर देंगे -17। इसके बराबर में क्या दिया गया है हमें
आर की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 51 में से 17 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 51 में से 17 चला जाएगा तो बचेगा 34 और इसके बराबर में है आर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। आर की वैल्यू ही अपने को निकालनी थी, यानी कि आर्यन निचले छोर से किस स्थान पर होगा, 34वें स्थान पर होगा, जो कि हमसे पूछा गया है। क्या किसी ऑप्शन में 34 दिया गया है, तो बिल्कुल सर 34 हमें दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तब, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कूट भाषा में RQN को 53 लिखा जाता है और DLP को 36 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आपको करना क्या है, इस टाइप के प्रश्न में आपको सबसे पहले यहां पर पता करना है कि RQN को यहां पर 53 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि DLP को यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि SRF को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि RQN को यहां पर 53 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है आर आता है कितने नंबर पर, तो ध्यान से देखिए आर आता है 18 नंबर पर है। आर के बाद में क्या है क्यू आता है कितने नंबर पर, क्यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 17 नंबर पर है। क्यू के बाद में क्या है एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर है। और इन सभी को यहां पर देखिए ध्यान से लिखा क्या गया है 53 है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए 18 और 17 मिलकर बन जाएगा 35, 35 और 14 मिलकर बन जाएगा 49। 49 से 53 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 49 में क्या कर दें +4 कर दें तो 49 और 4 मिलकर बन जाएगा 53 है। यानी कि सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग, और जो भी नंबरिंग आया है उन सभी को आपस में जोड़ने पर जो टोटल नंबर आया है उसके अंदर +4 करके यहां पर 53 लिखा गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि DLP से यहां पर 36 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग, और जो भी नंबरिंग आएगा उन सभी को टोटल करेंगे, और टोटल करने पर जो नंबर आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे +4 करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। फिर उसके बाद में एल के बाद में क्या है पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। इन सभी को यहाँ पर टोटल करिए तो देखिए 4 और 12 मिलकर बन जाएगा 16, 16 और 16 मिलकर बन जाएगा 32 है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 36, तो यहाँ पर भी यदि हम 32 में क्या कर दें +4 कर दें तो 32 और 4 मिलकर बन जाएगा 36, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि SRF को कैसे लिखा जाएगा। तो हाँ आसानी से बता सकते हैं कि SRF को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है एस आता है कितने नंबर पर है, तो आप सभी को पता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर आता है क्या एस। फिर उसके बाद में क्या है आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। आर के बाद में क्या है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। अब इन सभी को यहां पर सबसे पहले तो क्या करेंगे टोटल है, तो यहां पर देखिए 19 और 18 मिलकर बन जाएगा कितना 37 है। 37 और 6 मिलकर बन जाएगा
43 है। और मेरे भाई सभी में +4 किया गया है तो 43 में भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। 43 और 4 मिलकर बन जाएगा 47, यानी कि SRF को लिखा जाएगा 47। अब हमें देखना है कि 47 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 47 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 हैं लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनसे ठीक पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। कैसे देखेंगे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पहला 6 तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा फर्स्ट में, यानी कि 6 से तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 6 मेरे भाई यहाँ पर है, ध्यान से देखिए ये वाला, यानी कि 6 से तुरंत पहले 3 है लेकिन 6 के तुरंत बाद 0 नहीं है, तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा, तो +1 और कर देंगे। इसके बाद में और देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 6 यहाँ से ये वाला बन जाएगा, यानी कि 6 से तुरंत पहले 3 है लेकिन 6 के तुरंत बाद 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 6 है, तो 6 से तुरंत पहले क्या है, 3 तो है लेकिन तुरंत बाद 0 है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 1 6 यहाँ पर है, तो इससे पहले 3 नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर 6 है, 6 से पहले 3 तो है लेकिन बाद में 0 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। यानी कि ऐसे कितने 6 हैं जिनसे तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है, तो यहाँ पर इनको टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3। यानी कि ऐसे 6 कितने हैं, 3 हैं जिनसे तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है, तो 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन बी के अंदर आपको दिया गया है 3, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप इन प्रश्नों को 5 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आर्मी के अंदर आपके 5 रीजनिंग के प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपको मिलने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न है, तो क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आर्मी एग्जाम के लिए रोजाना सुबह 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि 7 बजे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी, या जिनको हम बोलते हैं वक्रक। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी है ऊतक में और ऑप्शन डी है यकृत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और रतौंधी रोग को ही हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जिनको हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई याद रखना लाल रक्त कण या फिर आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार आप सभी अभ्यर्थी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है एनिमल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 340, ऑप्शन बी है 639, ऑप्शन सी है 433 और ऑप्शन डी है 556। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं।
ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। और मेरे भाई काफी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो ये सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना स्टेपीज हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, या फिर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। टेंडन ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को एक बार लाइक कर देना। और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।